हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं चॉकलेट केक बिना मैदा बिना सूजी से और सॉफ्ट स्पंजी। अभी मैंने जस्ट ही इसे मोल्ड से निकाला है और इसे मैं गर्मा गर्म में कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी स्पंजी बनी है। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसे कट करने के लिए दो तरीका यूज कर सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये चॉकलेट की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं जो केक बनाऊंगी ये मेरे घर में पड़ी हुई सामान से मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज किचन साफ़ कर रही थी तो मुझे ये कुछ बिस्किट्स मिले तो मैंने सोचा कि चलो इसकी केक बना लूँ और आपके साथ मैं रेसिपी शेयर भी कर लूँ। तो सारे बिस्किट्स को मैंने निकाल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं इसे मिक्सर में डालकर चला लूँगी और सूखा सा पाउडर तैयार कर लूँगी। तो हल्का सा बिस्किट को एक बार चलाने के बाद मैंने 1 कप जो नाप होती है उस कप से 1 कप नॉर्मल दूध लिया है। अभी मैंने फ्रिज से जस्ट ही निकाला था और डालकर इसको मिक्सी में अच्छे से चलाकर एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ी सी बैटर लगी रहे तो थोड़ी सी दूध और डाल दें और इस तरह से बैटर को तैयार कर लेना है। ये थोड़ी मैंने लिक्विड फॉर्म में रखी, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, केक बहुत अच्छी बनेगी। तो केक की बैटर तो पीस कर तैयार हो गई है। इसे मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। इसे मैं करती हूँ साइड और कर लेती हूँ कुछ अगली तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जिस पतीले में मैं हमेशा केक बनाती हूँ वो मैंने पतीला लिया है और उसके अंदर में मैंने गैस का प्लेट होता है वो मैंने लगा दिया है। फ्लेम को लो रख के इसे आराम से गर्म होने दूंगी, तब तक इधर भी तैयारी करूँगी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है केक टिन। केक टिन मैंने नॉर्मल डब्बा लिया है, घर का जो डब्बा होता है वो लिया है। और मैंने ये लगभग 6 इंच का केक टिन है। इसका जो तला मैंने नापा है तो 6 इंच का लगभग है। इसकी हाइट लगभग यहाँ पर 3 इंची है। तो ये मेरी डब्बा इस साइज़ की है। इसमें भी आप ½ kg का केक आराम से बना सकते हैं। और जो मैंने कप में जो बिस्किट्स लिया है, मतलब कि जितनी क्वांटिटी में मैंने बिस्किट्स को लिया है उतनी क्वांटिटी में आपके ½ kg के केक आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। क्रीम वगैरह लगाने के बाद अच्छे से उसका वेट कीजिएगा तो 500 थोड़ा प्लस ही आएगा, कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है डब्बा और इसमें मैंने तेल लगा लिया है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर डाला कटिंग करके, फिर से मैंने इस पर तेल लगा लिया है और चारों तरफ से भी मैं लगा लूँगी। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो तेल लगाकर हल्का मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से केक टिन तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मेरी केक टिन तैयार हो गई। उधर पतीला में मेरी ओवन भी अच्छे से तैयार हो गई है और वो गर्म हो रही है। तो अब मैंने ले लिया जो मैंने बैटर को तैयार करके रखा था उसे, और इसमें बिस्किट का फ्लेवर नहीं आए तो मैंने डाला है यहाँ पर बटर स्कॉच फ्लेवर एसेंस डाला है और 1-2 ड्रॉप डाला है। उसके बाद मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी, आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनोसे से लिया है। इसमें से मैंने आधा ही यूज किया है, आधा मैं तुरंत ही इसे बनाऊंगी। लेकिन इसे आधा रखने के लिए आपको अच्छे से उसे पैक करके रखना होगा, नहीं तो उसमें हवा लगने पर वो ख़राब हो जाती है। तो कटिंग करके अगर रखते हैं पैकेट को तो तुरंत ही इसको यूज कर लीजिए, नहीं तो पूरा से ही इतने बिस्किट में डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने आधा चम्मच ही लिया है इनो सॉल्ट और इस तरह से हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है, हल्की फ्लफी हो गई है। इसमें काफ़ी सारे एयर वगैरह आ गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरी केक की बैटर अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करती हूँ जो मैंने तैयार करके अभी जस्ट रखा हुआ है। और ये बैटर लगभग रिबन कंसिस्टेंसी की होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्की लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, केक बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेगी। तो इस तरह से सारे बैटर को इस बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हल्का सा टैप कर लेना है और उठाकर जो मैंने पतीले को गर्म होने रखा है उस पर डाल देना है। अच्छे से सेट कर देना है। लो फ्लेम पर आराम से 40 मिनट के लिए पकने दीजिए। और जो मेरी ये इनो पाउडर बची है इसे मैंने अच्छे से पैक कर लिया और इस तरह से चिमटा लगाकर मैं रख देती हूँ और 1 आध दिन में मैं आराम से यूज कर लेती हूँ। अब इधर मेरी केक जो टिन मैंने गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से गर्म हो गई है। अभी मैंने ढक्कन हटा के केक टिन को रख दिया है, फ्लेम को लो रखा है और आराम से इसे 40 से 45 मिनट के लिए पकने दूंगी। 30 मिनट बाद एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तब तक मैं इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 100 ग्राम बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस तरह से ग्रीसिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लेन भी केक को रख सकते हैं, लेकिन बटर स्कॉच है तो बटर की क्रीम बनानी तो ज़रूरी है।
तो पहले मैंने क्या किया कि बटर को अच्छे से फेंट लिया है हैंड विस्कर से। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो उससे कर लीजिए, मैंने अभी हैंड बीटर से इसको अच्छे से फेंट लिया है। जब ये थोड़ी सी हल्की हो गई है तो मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप, जिसे मैं यहाँ पर लूँगी चीनी, या फिर आप रेगुलर चम्मच से भी ले सकते हैं। तो यहाँ हाफ कप मैंने चीनी लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। और इस हैंड बीटर से तब तक मिलाऊंगी जब तक ये थोड़ी सी हल्की ना हो जाए और इसमें सॉफ्ट पिक ना आने लगे, तब तक मैं इसे मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम में ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई थी। तो जब बटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया था तो उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेटी फ्लेवर लाने के लिए डाला है हर्षी सिरप की 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सिरप डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट अवेलेबल हो तो थोड़ा सा चॉकलेट को मेल्ट करके ज़रूर डाल दीजिए, या फिर डेयरी मिल्क हो या फिर कोई डार्क चॉकलेट हो कोई भी, तो थोड़ा सा मेल्ट करके 2 चम्मच के लगभग डाल दीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर और भी लिया है, ये छाना हुआ था तो मैंने फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ देखिए थोड़ी सी डार्क कलर की मेरी ये बटर व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार हो गई है और कितनी स्मूथ सी लग रही है ना, शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। तो चलिए यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, अब हम लोग सजाते हैं केक को। तो जब तक मैंने बटर क्रीम को तैयार किया था तब तक थोड़ी सी केक हल्की सी ठंडी हुई है, पूरी तरह से ठंडी नहीं है, अभी भी गर्म है। तो मैं पहले चाकू से इस तरह से साइड से इसको छुरा लेती हूँ, उसके बाद केक निकालना आसान हो जाता है और केक बहुत अच्छे से डिमोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से आप केक को आराम से इसके ऊपर प्लेट रखें या ट्रे रखें, उसके बाद इसको पलटकर केक को निकाल लीजिए। और यहाँ देखिए केक कितनी स्पंजी बनी है, चारों तरफ से आप दबा कर देखिएगा फिर भी आपको स्पंजी स्पंज दिखेगा। और विश्वास आपको नहीं होगा कि बिना मैदा बिना सूजी के आप केक घर पर अच्छे से बना सकते हैं आसानी से। और ये भी थोड़ी सी गर्मा गर्म है और मैं इसे गर्मा गर्म में ही कटिंग करूँगी। तो पहले से इसे इस तरह से हल्का सा निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं चाकू से ही कटिंग करूँगी। अगर आप चाकू से कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो धागा से भी कटिंग कर सकते हैं। निशान लगाने के बाद धागा को डालकर और दोनों हाथ को क्रॉस करके इसको खींचिएगा तो अच्छे से निकल जाती है इसकी दोनों लेयर। तो यहाँ पर मैं चाकू से ही अभी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे हर चीज़ में इसमें कोशिश है कि अच्छे से मैं केक की हर चीज़ को परफेक्ट बना सकूँ। तो मैंने चाकू से ही कटिंग की है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी जाली बनी हुई है, कितनी परफेक्ट मेरी केक की स्पंज है। तो चलिए इसकी क्रम कोटिंग की जाए। तो मैंने जो निचला एरिया उसी तरह से निचला पार्ट है उसी तरह से छोड़ दिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर मैंने लिया है फ्रिज से निकाल कर, क्योंकि मेरी केक अभी गर्म है, मैं इस पर क्रीम डालूंगी तो मेल्ट होगी। तो इसके लिए मैंने ठंडे पानी से सोकिंग कर दिया, हल्की सी ठंडी हुई है जितनी देर में मैंने बटर क्रीम तैयार किया था उतनी देर के लिए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से सोकिंग कर लिया है चारों तरफ से। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो केक थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, दूसरी केक थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और जो व्हिपिंग क्रीम मैंने तैयार किया था उस व्हिपिंग क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, तो मैं अंदर में थोड़ी सी दे रही हूँ, हल्की सी लेयर दे रही हूँ। इस तरह से हल्की सी लेयर, एक लेयर देने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हर्षी सिरप की चॉकलेट सिरप डाला था, जो वीडियो मेरी थोड़ी सी कट गई थी। हल्का से यहाँ पर डालने के बाद ही मैंने दूसरा लेयर डाला था, और दूसरे लेयर को भी मैंने उसी तरह से शुगर सिरप से की जगह ठंडे पानी से सोक किया था। उसके बाद मैंने ऊपर में फिर से व्हिपिंग क्रीम लगाया था। तो ये थोड़ी सी मेरी वीडियो कट गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रोसेस करने के लिए भी आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद हर्षी सिरप डालने की कोशिश की और मेरी स्टोरेज पूरा फुल हो गई थी, तो मेरी वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिस कारण से मैंने नहीं दिखाया। लेकिन व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद मैंने हर्षी सिरप थोड़ा सा डाला था, पूरे में फैला लिया था। उसके बाद दूसरा ब्रेड मैंने डाला और फिर से इसके ऊपर पानी की सोकिंग करके व्हिपिंग क्रीम को हल्का सा लगा दिया है। और मैं इसकी क्रम कोटिंग एकदम पतली सी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हिपिंग क्रीम कम क्वांटिटी में है और मुझे इसे 2 बार यूज करना है। तो मैंने आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपने तैयार कर ली और कुछ चीज़ें कम पड़ गई हो, मेरे साथ अक्सर हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी वीडियो बना लेती हूँ प्लान करती हूँ और बना लेती हूँ, बाद में चीज़ें पता चलती हैं कि कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें जुगाड़ लगाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरी केक की अच्छी सी पतली सी क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे क्रम कोटिंग करने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। और फ्रिज में मैंने सेट होने के लिए रखा था। और यहाँ देखिए थोड़ी सी मेरी केक की हो गई है चौड़ी। तो चलिए जो बची हुई है इसी पर आगे का प्रोसेस किया जाए। तो फ्रेंड्स जो थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मैंने बचा कर रखा हुआ था, तो ऊपर से मैंने हल्का सा इसको स्मूथ कर लिया ताकि ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी एकदम स्मूथ सी लगे ऊपर का पोर्शन। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग करूँगी। तो पहले मेरी जो ये बटर स्कॉच है पूरे में लगा देती हूँ। तो
क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ी सी जो बटर स्कॉच बची हुई है व्हिपिंग क्रीम, इसको चारों तरफ से लगा दूंगी, चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लूँगी और इसको फिर से स्मूथ करके लगभग 20 मिनट के लिए फिर से मैं रख दूँगी। बटर जो मैंने क्रीम बनाया है वो यहाँ पर तैयार हो गई है और मैंने ये घर की दूध की पैकेट ली है जिसे मैंने धुल कर अच्छे से सुखा लिया था और अभी मैं रेगुलर इसी से यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से कोन में भर लेना है, अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। आगे का पॉइंट थोड़ा सा कट करके नोजल लगाकर आप इसको इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो लगभग 20 मिनट नहीं हुए थे, 15 मिनट ही हुए थे और मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया और इस पर देखिए कितनी अच्छी से डिजाइन हो रही है। थोड़ी सी मेरी कैमरा साइड में हो गई है, लेकिन हल्की सी डिजाइनिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे से इसमें डिजाइनिंग होती है और इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बटर स्कॉच क्रीम थोड़ी सी कम थी, तो मैंने हल्का सा लेयर दिया है, परत दिया है केक के ऊपर। उसके बाद मैंने बटर क्रीम से अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर दी है, डिजाइनिंग बना दी है। तो थोड़ी सी गैप दे रही हूँ, इसी बीच में मैं छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना दूंगी और इस तरह से हल्की डिजाइनिंग वाली मेरी यहाँ पर केक बनकर तैयार हो गई। तो मैंने जिन जिन चीज़ों को यूज करके इस केक को बनाया है, अगर आपको आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें आप नॉर्मल ले रहे हैं, मैंने नॉर्मल ली है, तो इस तरह से केक बनाकर आप भी ट्राई कीजिए और कैसी बनी थी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ। इस केक को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनती है। मैं इसके अंदर की लेयर आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। और बहुत ही थोड़ी सी मैंने बटर क्रीम बनाई थी तो उसके अकॉर्डिंग मेरी थोड़ी सी ऊपर में डिजाइनिंग आई है और उसके बाद मैंने नीचे में थोड़ी सी डिजाइनिंग की थी। तो इस तरह से आप बटर क्रीम से भी डिजाइन बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोको पाउडर अगर नहीं डालना है तो उसमें अपने अनुसार कलर डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी केक बनकर तैयार हो गई है और अब मैं इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। और अंदर का टेक्सचर देखिए कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपीज के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।